अभी अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। विच डज नॉट हैव हिप्नोटिक एक्टिविटी, इसमें से किसकी हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं है? तो बारबिचूरिक एसिड, बारबिचूरिक एसिड की हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं है। तो किस किस की है हिप्नोटिक एक्टिविटी? मीथोहेक्सिटोन, मेथोहेक्सिटोन, डायज़ेपाम, पैराडिहाइड। मेथोहेक्सिटोन, डायज़ेपाम, पैराडिहाइड, इन तीनों की हिप्नोटिक एक्टिविटी है। नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक इज ज़ोल्पिडेम। नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक कौन सा है? ज़ोल्पिडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक्स इज प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विद लिमिटेड हेपेटिक फंक्शंस? ज़ोल्पिडेम। इसमें से कौन सा हिप्नोटिक्स है जो कि पेशेंट्स में प्रेफर्ड है लिमिटेड हेपेटिक फंक्शंस के साथ? वह है ज़ोल्पिडेम। ठीक है, इसमें से कौन सा हिप्नोटिक है जो कि प्रेफर्ड है पेशेंट में लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन के साथ? ज़ोल्पिडेम। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस इज बेस्ट ट्रीटेड विद क्लोनाज़ेपाम। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस हो रहा है, मायोक्लोनस सीजर टाइप से हो सकता है, तो वो क्लोनाज़ेपाम। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस किससे बेस्ट ट्रीट हो सकता है? क्लोनाज़ेपाम से। आइडेंटिफाई द बारबिचुरेट यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। मीथोएक्सिटल। आइडेंटिफाई करो बारबिचुरेट्स को जो यूज़ होता है जनरल एनेस्थेटिक्स। मीथोएक्सिटल। फिनोबार्बिटॉन इज लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स। फिनोबार्बिटॉन क्या है? एक लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स है। Inhibition of GABA transaminase enzyme is mainly done by sodium valproate. इनिबिशन हो रहा है गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम का, ये किसकी वजह से होता है? मेनली सोडियम वेलप्रोएट की वजह से। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट इज थायोपेंटल। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट क्या है? थायोपेंटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग? इसमें से कौन सा जो है वो एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज होता है? तो फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन को एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज करते हैं। गम हाइपरप्लेजिया इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फेनिटोइन। गम हाइपरप्लेजिया को यूज किससे एसोसिएटेड है? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फेनिटोइन से, फेनिटोइन के लॉन्ग टर्म यूज से। गम हाइपरप्लेजिया, गम हाइपरप्लेजिया किसके साथ एसोसिएटेड है? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फेनिटोइन। अगर लंबे समय से फेनिटोइन का यूज़ हो रहा है तो गम हाइपरप्लेजिया उससे एसोसिएटेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अब्यूज बाय एथलीट्स एज ए डोपिंग एजेंट? इसमें से कौन सी ड्रग अब्यूज़ की जाती है एथलीट्स के द्वारा एज ए डोपिंग एजेंट? नेल्ड्रोलॉन। ठीक है, इसमें से कौन सी ड्रग अब्यूज़ की जाती है एथलीट्स के द्वारा एज ए डोपिंग एजेंट? नेल्ड्रोलॉन को यूज़ किया जाता है ड्रग अब्यूज़ में एथलीट्स के द्वारा डोपिंग एजेंट, नेल्ड्रोलॉन। पेरिफेरल न्यूराइटिस इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स? कार्बामाजिपिन। पेरिफेरल न्यूराइटिस एसोसिएटेड है अमंग द फॉलोइंग ड्रग किससे? कार्बामाजिपिन। पेरिफेरल न्यूराइटिस एसोसिएटेड है किस ड्रग के साथ? कार्बामाजिपिन के साथ। कार्बामाजिपिन के कारण क्या होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। इज यूज्ड एज एंटी कन्वल्सन। फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन को यूज़ किया जाता है एज एंटी कन्वल्सन। इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर इज बीटा कार्बोलिन। इनवर्स एगोनिस्ट जो है बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर का वह है बीटा कार्बोलिन। इनवर्स एगोनिस्ट जो है बेंजोडाइजिपिन का वह है बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर का वह है बीटा कार्बोलिन। इनवर्स एगोनिस्ट जो है बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर का वो है बीटा कार्बोलिन। ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया एंड फेशियल हार्सोटिज्म are all possible side effects of one of the following anticonvulsant drugs, phenytoin. ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया और फेशियल हार्सोटिज्म ये सारे पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हैं किस एक एंटी कन्वल्जेंट ड्रग का? वह फेनिटोइन। ठीक है, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया और फेशियल हार्सोटिज्म ये सारे पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हैं किस एंटी कन्वल्जेंट ड्रग का? फेनिटोइन। फेनिटोइन का साइड इफेक्ट क्या क्या है? ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया और फेशियल हार्सोटिज्म। ठीक है, मुंह पे बाल आ जाएंगे। ऑल द फॉलोइंग ब्लॉक टी टाइप कैल्शियम चैनल एक्सेप्ट लेकोसामाइड। लकोसामाइड जो है ये टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉक नहीं करता है। तो कौन कौन टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है? वेलप्रोएट, इथोसक्सीमाइड और जोनिसामाइड। वेलप्रोएट, इथोसक्सीमाइड और जोनिसामाइड ये टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबिचुरेट विच इज़ यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इज थायोपेंटोन सोडियम। बारबिचुरेट
बताओ जो यूज़ होते हैं एनेस्थीसिया के इंडिकेशन, यूज़ फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के इंडक्शन, एनेस्थीसिया को स्टार्ट कराने में। बारबिचुरेट का नाम बताओ जो एनेस्थीसिया का शुरू शुरू करने में यूज़ होते हैं, वो है थायोपेंटल सोडियम। विजुअल डिस्टर्बेंसेस सच एज हेलोज और ऑब्जेक्ट आर अ साइड इफेक्ट ऑफ ट्राइमेथाडियन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि हेलोज होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये साइड इफ़ेक्ट हैं ट्राइमेथाडियन के। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स जनरली रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ट्रीटमेंट करना है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर का, इसमें जनरली क्या क्या चाहिए होगा, फेनिटॉइन, फिनोबार्बिटॉल और कार्बामाजिपिन, फेनिटॉइन, फेनोबार्बिटल और कार्बामाजिपिन। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ग्रैंड माल एपिलेप्सी आर फेनिटॉइन एंड सोडियम वेलप्रोइड। ड्रग ऑफ चॉइस जो है ग्रैंड मैल एपिलेप्सी का वो है फेनिटॉइन और सोडियम वेलप्रोइड। ड्रग्स यूजफुल इन पेटेड माल एपिलेप्सी वो है इथोसक्सीमाइड। ड्रग जो यूजफुल होती है पेटेड माल एपिलेप्सी में वो है एथित इथोसक्सीमाइड। ड्रग जो यूजफुल होती है पेटेड माल एपिलेप्सी में वो है इथोसक्सीमाइड। लिथियम कार्बोनेट इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मेनिया। लिथियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है मेनिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। सोडियम वेलप्रोएट इज़ यूज्ड इन बोथ मूड डिसऑर्डर्स एंड एपिलेप्सी। सोडियम वेलप्रोएट को यूज़ किया जाता है दोनों में, मूड डिसऑर्डर्स में और एपिलेप्सी में भी। पैन एसिड पैन एसिमाइड इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोमोटर एपिलेप्सी। पैन एसिमाइड को यूज़ किया जाता है साइकोमोटर एपिलेप्सी में। पैन एसिमाइड को यूज़ किया जाता है साइकोमोटर एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट। पैन एसिमाइड को यूज़ किया जाता है साइकोमोटर एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। थायोथिक्सीन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग, एंटीसाइकोटिक। थायोथिक्सीन बिलोंग करता है किस कैटेगरी की ड्रग से, एंटीसाइकोटिक। थायोथिक्सीन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक ड्रग है थायोथिक्सीन। द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज लोराजिपाम। जो ड्रग ऑफ चॉइस है DOC स्टेटस एपिलेप्टिकस की, ठीक है, एपिलेप्सी स्टेटस हो गया, ठीक है, एपिलेप्सी झटके बार बार आए जा रहे हैं, तो लोराजिपाम ड्रग ऑफ चॉइस है लोराजिपाम। सीजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय एंटीसाइकोटिक। सीजोफ्रेनिया को ट्रीट किया जाता है एंटीसाइकोटिक ड्रग की हेल्प से। विच ड्रग इज सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव्स यूज इन एपिलेप्सी, इथोसक्सीमाइड। कौन सी ड्रग जो है वो सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव है, कौन सी ड्रग जो है वो सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव है और एपिलेप्सी में यूज़ होती है, तो इथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट, द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजिपाम। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट क्या है स्टेटस एपिलेप्टिकस का, अगर आप IV दे रहे हैं तो IV दे रहे हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस को तो डाइजिपाम। IV देना स्टेटस एपिलेप्टिकस को, ठीक है, एकदम झटका आया तो आप डाइजिपाम दे दो। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज टोनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस एडल्ट्स इन एडल्ट एज वो है डाइजिपाम। सबसे इफेक्टिव ड्रग्स बताओ जो स्टॉप करती है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक और स्टेटस एपिलेप्टिकस एडल्ट में, वो है डाइजिपाम। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इज डाइजिपाम। स्टेटस एपिलेप्टिकस हुआ तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी डाइजिपाम। वेलप्रोइक एसिड यूज एज एन एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है, वेलप्रोइक एसिड को यूज़ किया जाता है एंटी एपिलेप्टिक में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज कार्बामाजिपिन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामाजिपिन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो रहा तो कार्बामाजिपिन देंगे। दीज कंपाउंड्स इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ norepinephrine and serotonin into adrenergic neurons. What are they? ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। ये कंपाउंड इनहिबिट करते हैं रीअपटेक नॉरएपिनेफ्रिन का और सेरोटोनिन का इनटू एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। व्हाट आर दे? ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट वो कंपाउंड है जो नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं और सेरोटोनिन को एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन ओपियोइड एंटागोनिस्ट। इसमें से कौन सा एजेंट ओपियोइड एंटागोनिस्ट है? नैलोक्सोन। इसमें से कौन सा एजेंट ओपियोइड एंटागोनिस्ट है? तो नैलोक्सोन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड एनाल्जेसिक? ओपियोइड एनाल्जेसिक है पैथिडीन। पैथिडीन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, मतलब दर्द की दवा है ओपियोइड वाली। ओपियोइड एंटागोनिस्ट अलग चीज़ है, तो वो नैलोक्सोन है। ठीक है, ओपियोइड का उल्टा नैलोक्सोन। ओपियोइड वो जो दर्द में राहत दे, पैथिडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग and its therapeutic indications are matching? लोराज़ेपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज होता है। इसमें से कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसकी थेरेपेटिक इंडिकेशंस दे रखी हैं सही? तो लोराज़ेपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज होता है, ये सही बात है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जिसका थेरेपेटिक इंडिकेशन मैच करता है, तो लोराज़ेपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस। बार्बिचुरेट्स एक्ट्स थ्रू गाबा रिसेप्टर्स। बार्बिचुरेट्स कैसे एक्ट करता है? गाबा रिसेप्टर्स के द्वारा। बार्बिचुरेट्स कैसे एक्ट करता है? गाबा रिसेप्टर्स के द्वारा। एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज फ्लूमाजेनिल। बेंजोडाइजेपिन का जो एंटीडोट है वो है फ्लूमाजेनिल है। बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट फ्लूमाजेनिल। व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मॉर्फिन दैट प्रूव्स फेटल टू द एवरेज ह्यूमन बॉडी? 250 मिलीग्राम। व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मॉर्फिन? मॉर्फिन का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है जो कि फेटल होता है एवरेज ह्यूमन बॉडी के लिए, वो है 250 मिलीग्राम। मॉर्फिन का एस्टिमेटेड अमाउंट जो कि फेटल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, मॉर्फिन का एस्टिमेटेड अमाउंट जो कि फेटल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, वो है 250 मिलीग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट बार्बिचुरेट्स इज लॉन्ग एक्टिंग? बार्बिटोन। इसमें से कौन सा CNS डिप्रेसेंट बार्बिचुरेट्स लॉन्ग एक्टिंग होता है? बार्बिटोन। बार्बिटोन एक तरीके का CNS डिप्रेसेंट बार्बिचुरेट्स है। बार्बिटोन वो बार्बिचुरेट्स है जो CNS डिप्रेसेंट है और लॉन्ग एक्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी? फेल्बामेट। इसमें से कौन सा NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज होता है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में? फेल्बामेट। कौन सा NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होता है? NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एपिलेप्सी ट्रीटमेंट यूज होता है फेल्बामेट। एंटीडोट फॉर बार्बिचुरेट पॉइजनिंग? नेल्ट्रैक्सॉन। एंटीडोट बताओ बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग के लिए? नेल्ट्रैक्सॉन। नेल्ट्रैक्सॉन बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग में एंटीडोट है। ट्रेमर आर कॉज्ड बाय स्ट्रिक्निंग? ट्रेमर किसकी वजह से होते हैं? स्ट्रिक्निंग की वजह से होते हैं। द अप्रूव्ड इंडिकेशन ऑफ ल्यूरासिडोन? अप्रूव्ड इंडिकेशन जो है ल्यूरासिडोन का वह सिजोफ्रेनिया। अप्रूव्ड इंडिकेशन जो है ल्यूरासिडोन का वह सिजोफ्रेनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालेप्टिक ड्रग? निकेथामाइड। इसमें से कौन सा एनालेप्टिक ड्रग है? निकेथामाइड। एनालेप्टिक ड्रग है निकेथामाइड। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट टॉक्सिसिटी ऑफ ऑल एक्सेप्ट एम्फेटामिन। ठीक है, अल्कलाइजेशन यूरिन ज़रूरी होती है टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए सभी में एक्सेप्ट एम्फेटामिन। अल्कलाइजेशन यूरिन का ट्रीट करता है टॉक्सिसिटी को, किसकी किसकी टॉक्सिसिटी को? सैलिसाइलेट्स की, बार्बिचुरेट्स की और सल्फोनामाइड की। सैलिसाइलेट, बार्बिचुरेट और सल्फोनामाइड। सैलिसाइलेट, बार्बिचुरेट और सल्फोनामाइड। सैलिसाइलेट, बार्बिचुरेट और सल्फोनामाइड की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करता है यूरिन का अल्कलाइजेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू मॉर्फिन ओवरडोज कैन बी रिवर्स बाय नैलोक्सोन। रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट अगर हो रहा है, मॉर्फिन की अगर ओवरडोज हो गई है, तो अपने क्या देंगे? नैलोक्सोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ऑब्स्टेटिकल पेन? पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ऑब्स्टेटिकल अगर पेन हो रहा है, ठीक है, प्रेग्नेंट वूमेन को दर्द हो रहा है, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस, कौन सी आप दवाई दोगे? तो वो होगी पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट, ट्रू एंटागोनिस्ट ऑफ मॉर्फिन इज नैलोक्सोन। मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट जो सही में है वो है नैलोक्सोन। नेक्स्ट, द एंटीडोट फॉर एपियोइड पॉइजनिंग वो है नैलोक्सोन। ओपियोइड पॉइजनिंग का एंटीडोट है नैलोक्सोन। ओपियोइड पॉइजनिंग का एंटीडोट है नैलोक्सोन। ओपियोइड पॉइजनिंग का ओपियोइड पॉइजनिंग का एंटीडोट है नैलोक्सोन। ओपियोइड पॉइजनिंग का एंटीडोट है नैलोक्सोन। नेक्स्ट, नैलोक्सोन इज अ मॉर्फिन एंटागोनिस्ट। नैलोक्सोन जो है मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट है। द एंटागोनिस्ट फॉर मॉर्फिन लाइक नार्कोटिक इज नैलोक्सोन।
मॉर्फिन लाइक नार्कोटिक्स के लिए एंटागोनिस्ट है नैलोक्सोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड एनाल्जेसिक्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी इडीमा? मॉर्फिन। इसमें से कौन कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज होता है एक्यूट पल्मोनरी इडीमा को ट्रीट करने के लिए? कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज होता है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए? वो है मॉर्फिन। कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज होता है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए? वो है मॉर्फिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट? नैलोक्सोन। ठीक है, इसमें से कौन सा प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट है? नैलोक्सोन। नैलोक्सोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट टू विच टाइप ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर? मू, एमयू, कप्पा एंड डेल्टा। नैलोक्सोन एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है किस टाइप के ओपियोइड रिसेप्टर के लिए? नैलोक्सोन एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है किस टाइप के ओपियोइड रिसेप्टर के लिए? मू, कप्पा एंड डेल्टा। नैलोक्सोन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है किस टाइप के ओपियोइड रिसेप्टर के लिए? मू, कप्पा एंड डेल्टा। एमयू, कप्पा एंड डेल्टा। विच ड्रग आर अप्रूव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड एडिक्शन? कौन सी ड्रग को अप्रूव किया गया है ओपियोइड एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए? नैलोक्सोन एंड बुप्रे बुप्रेनॉर्फिन। कौन सी ड्रग को अप्रूव किया गया है ओपियोइड के एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए? कौन सी ड्रग को अप्रूव किया गया है ओपियोइड के एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए? नैलोक्सोन और बुप्रेनॉर्फिन। ठीक है, कौन सी ड्रग को अप्रूव किया गया है ओपियोइड के एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए? नैलोक्सोन और बुप्रेनॉर्फिन। टू सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट? एसिटैलोप्राम। एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को चूज़ करो जो कि यूज़ किया जाए एंटी डिप्रेसेंट। एसिटैलोप्राम। एक एसएसआरआई को चूज़ करो जो एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज़ होती हो, एसिटैलोप्राम। ठीक, नेक्स्ट, मॉर्फिन डज नॉट कॉज डायरिया। मॉर्फिन की वजह से डायरिया नहीं होता। क्या क्या होता है? प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, सीएनएस डिप्रेशन होता है। रेस्पिरेटरी और सीएनएस डिप्रेशन होता है, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मॉर्फिन के द्वारा। थैंक यू।